नमस्कार साथियों। साधारणतः जब हम किसी शब्द के आगे प्र लगा देते हैं तो उस शब्द की प्रभावशीलता यानी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। जैसे बल के आगे प्र लगाने से प्रबल, खर के आगे प्र लगाने से प्रखर इत्यादि। लेकिन यही नियम सारे शब्दों के लिए लागू नहीं होता। जैसे वचन में प्र लगाने से प्रवचन तो बन जाता है, किंतु वचन से प्रवचन में प्रभावशीलता नहीं बल्कि उसके शब्दार्थ ही बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं शब्दार्थ, यह जानने के लिए आइए आज एक छोटी सी पर पुरानी सी कहानी देखते और सुनते हैं। हुआ ऐसा कि एक दिन गुरु द्रोण ने कौरव और पांडवों को जब वे गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे तो उन्हें याद करने के लिए यह वाक्य दिया कि क्योंकि क्रोध की आग क्रोध करने वाले के शरीर को ही जलाती है, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। गुरु द्रोण ने सभी बच्चों से कहा कि इस वाक्य को कल याद करके आना है। दूसरे दिन गुरु द्रोण ने सारे बच्चों से पूछा कि कल का वाक्य सबको याद है ना? सभी ने कहा कि हाँ, उन्हें कल का वाक्य याद है। किंतु युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, मुझे यह वाक्य याद नहीं है। तो बाकी के बच्चों से पूछ लेने के बाद गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस वाक्य को कल याद करके जरूर आ जाना। गुरु द्रोण युधिष्ठिर से दूसरे दिन भी पूछे कि क्या उसे वह वाक्य याद हो गया, पर युधिष्ठिर ने फिर से कहा कि उसे वह याद नहीं हो पाया है। गुरु द्रोण फिर बोले कि कोई बात नहीं, पर कल याद करके अवश्य आ जाना। परंतु युधिष्ठिर उस वाक्य को दूसरे दिन तो क्या बल्कि आगे और 5-7 दिन तक जब याद नहीं कर सका तो गुरु द्रोण उस पर क्रोधित हो गए और बोले कि तुम कैसे मंद बुद्धि हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भर गया है क्या? दिमाग काम नहीं करता तो गुरुकुल क्यों आते हो? गुरु द्रोण की बातों को सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि क्षमा करें गुरुवर, मुझे तो यह वाक्य याद नहीं हुआ है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया देखकर ऐसा लगता है कि आप स्वयं भी इस वाक्य को भूल चुके हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरु द्रोण अवाक रह गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाकर कहा कि तू ठीक ही कहता है युधिष्ठिर। सच कहूं तो इस वाक्य का अर्थ तुझे तो याद हो गया है, पर मैं ही भूल गया। मैं लज्जित हूं, मुझे क्षमा कर दो। इस कहानी में आगे क्या हुआ शायद यह बताने की तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, पर यह बात बताने की अवश्य जरूरत है कि इस तरह की घटनाएं पुराने जमाने में ही नहीं बल्कि अब भी घटित होती रहती है। मेरे सामने तो अभी हाल में ही घटी है, इसलिए उस घटना के बारे में जिक्र करना आवश्यक है और इस घटना को जानकर आप सब भी कहेंगे कि यस, ऐसा तो हमारे घर में भी होते रहता है। घटना कुछ इस तरह की है कि मेरी बड़ी वाली नातिन, जो कि लगभग 6 वर्ष की है, अपने छोटे भाई को, जिसकी उम्र लगभग 1 साल का है, किसी बात को लेकर उसे जोर जोर से डांटने लगी। बगल के कमरे में मेरी बड़ी बहू यानी उनकी माँ थी,
जो कि नातिन की डांट की आवाज को सुनकर बोलने लगी कि बेटा, तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, उसे डांटने से क्या फायदा, क्योंकि वह समझता तो कुछ है नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर मेरी नातिन कहने लगी कि अच्छा, मैं भाई को डांट रही हूं तो वह एकदम छोटा हो गया है, और कभी कभी गुस्से में जब आप डांटती हो तो क्या वह बड़ा हो जाता है। नातिन की बात सुनकर वैसे तो हम सभी हंसने लगे, पर बात तो मार्के की थी और समझने लायक थी कि कैसे कोई बात जिसका हम स्वयं पालन नहीं करते वह वचन से प्रवचन बन जाता है। इन दोनों घटनाओं से आप सब भी समझ गए होंगे कि जिस वाक्य को हम कहते भी हैं और अपने जीवन में लागू भी करते हैं उसे वचन कहते हैं, और जिस वाक्य का उपयोग स्वयं नहीं करके केवल दूसरों को पालन करने के लिए कहते हैं उसे प्रवचन कहते हैं। कुल मिलाकर वचन वह होता है जिसे बोला भी जाए और किया भी जाए, और प्रवचन में करना धरना तो कुछ है नहीं, बस धुआंधार बोलते जाइए और अपनी विद्वता का परिचय देते जाइए। इसीलिए यह बात भी कही जाती है कि प्रवचन देना जितना सरल है, वचन निभाना उतना ही कठिन। इस कहानी और घटना से प्रेरित होकर अब मैंने भी प्रवचनों की संख्या कम कर दी है, और मुझे उम्मीद है कि अब आप सब भी प्रवचन कम देंगे और वचन ज़्यादा निभाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।